इसे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणा न्यूज की इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने का दावा भी कर दिया और सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, सुनाते हैं। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो हरियाणा कांग्रेस भी ग्राउंड पर एक्टिव है। ज्यादा बातचीत करने के लिए बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी हमारे साथ हैं। सरकार के 9 साल को कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपको। देखिए, सरकार के जो 9 साल है, इन्होंने 9 साल पूरे तो किए, पर 9 साल में हरियाणा की जनता, ये देश पहले कहते जय जवान जय किसान, आज प्रदेश का जवान की क्या हालात आपने पता है। तो सेंटर की बात लो चाहे हरियाणा की बात लो, किसान की क्या हालात है। किसान को 13 महीने तक लगातार सीमा पे बैठे रहे, आज प्रदेश का किसान तड़फ रहा है और ये 9 साल पूरे कर रहे हैं। उसके बाद जेबीटी लो, लेक्चरार लो, क्लर्क लो, जहाँ कर्मचारियों की बात आती है, सबसे ज़्यादा 9 साल के अंदर एजिटेशन इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। साल में हरियाणा की जनता को इन्होंने रुलाने का काम किया और आने वाला समय, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके इंजनों की दोनों के अलग अलग होकर लोगों ने इनके इंजन की पहियों की हवा निकाल दी है। आने वाले समय में इनका कहीं पे भी आप देखना, ये 5 राज्य के चुनाव है, इनमें भी देख लेना, और हरियाणा में भी ये तीसरी बार की कहाँ कोई बात देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनके थैले पकड़ने वाले हरियाणा की जनता में नहीं मिलेंगे। आप लोग भी जीत का दावा करते हैं, लेकिन संगठन अभी तक नहीं बन पाया कि अध्यक्ष बदले, प्रभारी बदले गए। कभी कहा गया 3 महीने में संगठन बन जाएगा, कभी कहा कर्नाटक चुनाव के बाद, कभी कहा सितंबर में बन जाएगा, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। देखिए, मैं बिल्कुल अपनी बात को कबूल करता हूँ और ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है जो संगठन नहीं हुआ, पर और मैं इस बात के लिए आपकी बात से एग्री हूँ, संगठन बगैर कुछ नहीं है। पर फिर भी हमारी कांग्रेस का संगठन ना होते हुए भी हमने 31 सीट ली और जल्दी ये संगठन बनेगा। और जहाँ तक जो अपनी कोई बात कमी हो तो उसको आदमी ने मान लेना चाहिए। मैं इसके लिए मैंने हाईकमान से भी, हमने भी रिक्वेस्ट की थी कि भी जल्दी से जल्दी। ये कमी कहाँ है कुलदीप जी? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या हाईकमान, या जो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे की टांग खिंचाई के? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये एक दूसरे की जो वो सोचता मेरा बने, वो सोचता मेरा, इसकी लड़ाई के बीच में ये जो है, और ये पार्टी के हित में बात नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूँ और जल्दी से जल्दी अब जैसे सारे नेता इकट्ठे बैठ के ये लिस्ट जारी करके संगठन को मजबूत करना है। हुड्डा साहब कहते हैं हमारी सरकार आई तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। बीजेपी कहती है जात पात की राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। देखिए, जात पात की राजनीतिक की तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर किसने घोला? बीजेपी के लोगों ने। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम से, कहीं जाट नॉन जाट के नाम से, कहीं पटेल और दूसरे नाम से। ये बात हमें सिखाएंगे कि ये जातिगत राजनीति करते हैं क्या? इनको किसी को एक चीज बताइए, हुड्डा साहब ने डिक्लेयर किया किसी ब्राह्मण को चीफ डिप्टी सीएम बनाने के लिए, क्या तकलीफ है? बीजेपी के नेता आके कहो ना कि हम ब्राह्मण के खिलाफ हैं, हम एससी के खिलाफ हैं, हम बीसी के खिलाफ हैं, हम यादव के खिलाफ, हम गुज्जर के खिलाफ हैं। क्यों नहीं बन सकते? उनके बेटे क्या उनके वो नहीं है क्या? हुड्डा साहब ने अच्छा किया। और मैं कहता हूँ हुड्डा साहब जो कहते हैं वो लकीर उनकी कत्ती पक्की लोहे की लकीर होती है। हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जाएंगे ही जाएंगे, जेल तैयार है उनके लिए। देखिए, अनिल विज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं विधानसभा में भी कहता हूँ, उसको महकमे तो बीजेपी ने इतने बड़े दे दिए, स्वास्थ्य मंत्री, पहले अपना इलाज तो करवा नहीं पा रहे। वो पता नहीं किस किस को जेल भेजते हैं। 9.5 साल हो गए, बाड्रा को भी जेल भेज रहे थे, भेज दिए। हुड्डा साहब के लिए भी जेल बना। तो ये छोटी सोच, और हुड्डा साहब एक साफ छवि के नेता हैं। सत्य को दबाया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। हुड्डा साहब का कोई ऐसा नहीं। वो अनिल विज वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के, उनके परदादा, उनके दादा, हुड्डा साहब के पिताजी और खुद हुड्डा साहब, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हुए अनिल विज से डरेंगे क्या? बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कमान दे दी है हरियाणा में, ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। कैसे देख रहे हैं बदलाव को? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अच्छी बात है जो उन्होंने लगा। ओम प्रकाश जी भी अपना काम उन्होंने भी अच्छा किया, ये भी करेंगे। उनकी पार्टी की बात है तो हम क्या कह सकते हैं? एक बुढ़ापा पेंशन को लेकर अभी ऐलान किया गया कि 3,000 रुपए हो जाएगी नए साल से। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हम 6,000 कर देंगे। देखिए, हम 6,000 करेंगे। और जेजेपी और बीजेपी, मैंने कहा बीजेपी बहुत झूठी पार्टी।
जेजेपी भी उसी की एबीओ टीम है, जिन्होंने वादा किया, घोषणा पत्र में 5100 रुपये की बात करी, पर वो जो ठगबंधन हुआ, ये जेजेपी और बीजेपी का ठगबंधन जो हुआ, दुष्यंत चौटाला ने ना किसी बुजुर्गों से मतलब है, ना किसी युवाओं से मतलब है। आपने देखा होगा एक भाई का आया करता ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का, एक भाई का आया करता जो बीजेपी की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आज दुष्यंत चौटाला जी से कि कौम का गद्दार कौन है और आज किसका ब्याह है? तो वो 5100 रुपये बुजुर्ग हमारे इंतजार कर रहे हैं आपके, कब वो 5100 रुपये की, तो ये झूठी बातें करते हैं। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो कोई भी है, हुड्डा जी वो कहते हैं ना, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा था, बोला ना नोमन तेल हो ना राधा नाच है। मैं आज बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ नोमन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी और हुड्डा साहब सीएम भी बनेंगे और डिप्टी सीएम भी बनेंगे। ये एसआर के ग्रुप पे ही बनने देगा, ये गुटबाजी कांग्रेस के। देखिए ऐसा है, मैं तो पता नहीं एसआर ग्रुप आपने किसका नाम लिया, कौन है इस ग्रुप में, पर सैलजा रणदीप किरण, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वो भी कांग्रेस के नेता हैं सारे और मिलके सारे कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं और आदरणीय खड़गे जी, उनके नेतृत्व में आज आप देखना 5 राज्यों के रिजल्ट आएंगे। ये चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे तेलंगाना है, चाहे मिजोरम है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में कांग्रेस का परचम लहरा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे कुलदीप वत्स, जिनका दावा है कि सरकार से हर एक वर्ग परेशान है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने वाली है, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री